धूप तल्ख थी। आसमान का रंग सफेद होता जा रहा था, जैसे कोई अदृश्य ज्वाला हर किरण को चूस रही हो। सूखी जमीन पर दूर दूर तक पसरी चुप्पी में एक ही आवाज थी, कदमों की थकान। यीशु और उसके चेले यहूदिया से गलील की ओर यात्रा कर रहे थे, लेकिन इस बार यीशु ने एक ऐसा मार्ग चुना जिसे यहूदी आमतौर पर टालते थे, सामरिया का रास्ता। शिष्यों के चेहरों पर संदेह की रेखाएं थीं। रब्बी, क्या हम सच में सामरिया से होकर जाएंगे? एक ने धीरे से पूछा। यीशु ने उत्तर नहीं दिया, केवल मुस्कुराया और आगे बढ़ता रहा, जैसे कोई रहस्य उसके भीतर पल रहा हो, कोई मुलाकात तय हो चुकी हो स्वर्ग की योजना में। सूरज दोपहर के शिखर पर था जब वे सिखार नामक गांव के पास पहुंचे। वहां एक पुराना कुआं था, याकूब का कुआं। यीशु थक कर वहीं बैठ गया। उसके चेले भोजन की खोज में गांव की ओर चले गए। कुएं के पास छाया नहीं थी, न ही कोई और व्यक्ति, बस यीशु और जल की गहराई का मौन संवाद। फिर वह आई, एक स्त्री, घड़ा हाथ में लिए, अकेली, दोपहर के तपते समय में। यह असामान्य था। स्त्रियां प्रायः सुबह या शाम के समय पानी भरने आती थीं, समूह में, लेकिन यह स्त्री, वह अलग थी। जैसे वह अकेले रहना चाहती हो, या जैसे समाज ने उसे अकेला छोड़ दिया हो। उसकी चाल में आत्मरक्षा थी, आंखों में सावधानी। लेकिन जैसे ही वह कुएं के पास पहुंची, यीशु ने उसकी ओर देखा और कहा, मुझे पानी पिला। वह चौंकी। उसके चेहरे पर हैरानी की लहर दौड़ गई। एक यहूदी पुरुष उसे संबोधित कर रहा था और वह भी पानी मांग रहा था। तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी कैसे मांगता है? उसने पूछा। आवाज में संकोच भी था और कटाक्ष भी, क्योंकि यहूदी सामरियों से कोई व्यवहार नहीं रखते थे। यीशु ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा। उस एक क्षण में जैसे समय थम गया हो। वह केवल उसकी देह नहीं देख रहा था, बल्कि आत्मा तक झांक रहा था। यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि जो तुझसे कहता है, मुझे पानी पिला, वह कौन है, तो तू ही उससे मांगती और वह तुझे जीवन जल देता। स्त्री कुछ क्षणों तक उसकी बात को समझने का प्रयास करती रही। जीवन जल? यह कौन सी बात थी? वह तो केवल एक थका हुआ राहगीर लग रहा था। उसके पास कोई रस्सी नहीं, कोई पात्र नहीं, तो यह जल कहां से देगा? हे स्वामी, उसने कहा, तेरे पास पानी भरने को कोई पात्र नहीं और कुआं गहरा है, फिर तू वह जीवन जल कहां से देगा? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने यह कुआं हमें दिया था? यीशु ने उत्तर दिया, जो कोई इस जल में से पिएगा वह फिर प्यासा होगा, पर जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह कभी न प्यासा होगा। वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसके भीतर अनंत जीवन के लिए उबलता हुआ झरना बन जाएगा। स्त्री अब पूरी तरह से चौकन्नी हो चुकी थी। यह केवल कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसकी बातों में गहराई थी, जैसे वह उसकी आत्मा के सूखेपन को जानता हो। हे स्वामी, वह जल मुझे दे दे कि मुझे न प्यास लगे और न मैं यहाँ पानी भरने को आऊं, उसने कहा। लेकिन उसके शब्दों में अब भी एक संदेह छिपा था। क्या यह सच हो सकता है? यीशु मुस्कुराया। फिर उसने कुछ ऐसा कहा जिसने स्त्री के भीतर की दीवारों को झकझोर दिया। जा, अपने पति को बुला ला। अब हवा जैसे रुक गई हो। स्त्री का चेहरा पल भर के लिए स्थिर हो गया। उसकी आंखों में एक छाया सी आई। उसने धीरे से उत्तर दिया, मेरा कोई पति नहीं। यीशु की दृष्टि और गहरी हो गई। तूने ठीक कहा कि मेरा कोई पति नहीं, क्योंकि 5 पति तुझसे हो चुके हैं और अब जो तेरा है वह भी तेरा पति नहीं। तूने सच कहा। अब स्त्री स्तब्ध रह गई। उसका मुख खुला रह गया। यह पुरुष उसका अतीत कैसे जानता था? क्या यह कोई साधारण मनुष्य हो सकता है? उसकी आत्मा कांप उठी। हे स्वामी, मुझे प्रतीत होता है कि तू कोई भविष्यवक्ता है, उसने धीरे से कहा। यह वह क्षण था जहां स्वर्ग और धरती का मिलन हुआ। वह स्त्री जो दोपहर की धूप में अकेली आई थी, अब अपनी आत्मा के उजाले की ओर खींचने लगी थी। यीशु केवल जल की नहीं, उद्धार की बात कर रहा था। वह उसकी प्यास बुझा रहा था, जो जल से नहीं, अनुग्रह से बुझती है। सामरी स्त्री का मन अब तक उलझन में था। उसका हृदय धड़क रहा था, जैसे कोई गूढ़ रहस्य उसमें प्रवेश कर गया हो। जिस अजनबी ने उसे देखा, वह उसके भीतर तक झांक चुका था। उसके जीवन का ऐसा कोई कोना नहीं बचा था जिसे वह पुरुष न जानता हो। 5 पति
और अब जो उसके साथ था वह उसका पति नहीं। वह बात जो वह दूसरों से छुपाती थी वह उसके सामने निर्वस्त्र हो चुकी थी। फिर भी उस दृष्टि में कोई निंदा नहीं थी, केवल करुणा थी। उसने यीशु से कहा, हे स्वामी, मुझे प्रतीत होता है कि तू कोई भविष्यवक्ता है। और अब जब रहस्य खुल चुका था, जब आत्मा का द्वार खुला था, स्त्री ने वह प्रश्न पूछा जो वर्षों से सामरियों और यहूदियों के बीच दीवार बना हुआ था। हमारे बाप दादा ने इस पर्वत पर परमेश्वर की उपासना की और तुम कहते हो कि यरूशलेम ही वह स्थान है जहां उपासना करनी चाहिए। यीशु ने उसकी आंखों में देखा और बहुत ही शांत स्वर में उत्तर दिया, हे स्त्री, मेरी बात पर विश्वास कर। वह समय आने वाला है कि तुम न तो इस पर्वत पर और न यरूशलेम में पिता की उपासना करोगे। तुम जिसकी उपासना करते हो उसे नहीं जानते, हम जिसकी उपासना करते हैं उसे जानते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जब सच्चे उपासक आत्मा और सच्चाई से पिता की उपासना करेंगे, क्योंकि पिता ऐसे ही उपासकों को चाहता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके उपासक आत्मा और सच्चाई से उपासना करें। उसके शब्दों में कोई धार्मिक वाद विवाद नहीं था। वह कोई पक्ष नहीं ले रहा था, न सामरियों का न यहूदियों का। वह उस सत्य की बात कर रहा था जो धर्म की सीमाओं से परे है, आत्मा की गहराई से निकलती उपासना की, जहां स्थान नहीं केवल हृदय मायने रखता है। स्त्री कुछ क्षणों तक मौन रही, फिर उसने धीमे स्वर में कहा, मैं जानती हूं कि मसीहा अर्थात अभिषिक्त जन आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बताएगा। और फिर उस एक क्षण में जैसे स्वर्ग की पर्दे खुल गए। यीशु ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मैं जो तुझ से बोल रहा हूं वही हूं, वही हूं। सारी पृथ्वी थम गई जैसे। वह स्त्री स्तब्ध रह गई। जिस मसीहा की प्रतीक्षा सदियों से की जा रही थी वह उसी के सामने खड़ा था। एक सामरी स्त्री जिसे समाज ने ठुकराया, एक जो केवल दोपहर की चुप्पी में पानी भरने आती थी, उसे मसीहा ने पहले अपने आप को प्रकट किया। जैसे ही यह सत्य उस पर प्रकट हुआ, उसी क्षण यीशु के चेले लौट आए। उनके हाथों में भोजन था पर चेहरों पर हैरानी। वे सोच भी नहीं सकते थे कि उनका गुरु एक सामरी स्त्री से बात कर रहा था। फिर भी कोई कुछ नहीं बोला। यीशु का चेहरा शांत था, जैसे वह किसी पवित्र क्षण की गोद में बैठा हो। स्त्री अब और एक क्षण भी नहीं रुकी। उसने अपना घड़ा वहीं छोड़ दिया। वह घड़ा जो उसकी रोज की जरूरत थी अब गौण हो गया था, क्योंकि जो जल वह ढूंढ रही थी वह उसे मिल गया था। वह दौड़ती हुई गांव की ओर भागी, आंखों में आश्चर्य, दिल में अग्नि, होठों पर एक पुकार, आओ, एक मनुष्य को देखो जिसने मेरे सब काम मुझे बता दिए। क्या यही मसीहा नहीं है? गांव के लोग स्तब्ध थे। क्या यह वही स्त्री है जो हमेशा अकेले चलती थी? आज उसमें क्या परिवर्तन आ गया? उसकी बातों में ऐसा बल, ऐसा विश्वास। और वे लोग, उनकी जिज्ञासा जाग गई। वे कुएं की ओर निकल पड़े, उस मनुष्य को देखने जिसने एक स्त्री को उसके सबसे गहरे पाप के बावजूद अपनाया और अनुग्रह में बदल डाला। कुएं के पास चेले यीशु से आग्रह करने लगे, रब्बी खा ले। लेकिन यीशु ने कहा, मेरे खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। चेलों ने आपस में कहा, क्या किसी ने उसे कुछ खाने को दे दिया? यीशु ने उत्तर दिया, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करूं और उसका काम पूरा करूं। यीशु की दृष्टि अब दूर से आते गांव वालों पर थी और फिर उसने कहा, क्या तुम नहीं कहते कि कटनी के आने में अब भी 4 महीने हैं? देखो, मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाओ और खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पहले से ही पक गए हैं। कुएं के पास खड़े यीशु की दृष्टि दूर से आती भीड़ पर टिकी थी। सामरी स्त्री के शब्दों की गूंज गांव के कानों तक पहुंच चुकी थी। आओ, एक मनुष्य को देखो जिसने मेरे सब काम मुझे बता दिए। क्या यही मसीहा नहीं है? यह वाक्य साधारण नहीं था। यह पुकार विश्वास से भरी थी, उस स्त्री के अंदर हुए परिवर्तन की साक्षी। गांव के लोग धीरे धीरे कुएं की ओर बढ़ने लगे और यीशु वहीं बैठा, जैसे वह जानता हो कि यह दिन एक महान कटनी का आरंभ है। कुएं के पास आत्मा का पोषण चेले अब भी चकित थे। यीशु ने जो कहा था वह उनके लिए रहस्य बना हुआ था। मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करूं। पतरस ने धीरे से पूछा, गुरु,
क्या तू सचमुच भूखा नहीं है? यीशु ने उसकी ओर देखा, एक सौम्य मुस्कान के साथ, और उत्तर दिया, जो आत्मा को तृप्त कर दे वही सच्चा भोजन है। तुम्हें लगता है कि भोजन केवल शरीर के लिए है, लेकिन मैं उस कार्य को भोजन मानता हूं जो पिता ने मुझे सौंपा है, खोए हुए को खोजना और उन्हें जीवन जल देना। फिर उसने अपनी दृष्टि आसमान की ओर उठाई, जैसे वह स्वर्ग के साथ बातचीत कर रहा हो। खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटने के लिए पहले से ही पक गए हैं। गांव की हलचल, एक स्त्री की गवाही की शक्ति। इस बीच सिखार गांव में एक हलचल मच चुकी थी। वह स्त्री जो अब तक समाज के लिए मात्र एक छाया थी, अब ज्योति बन गई थी। उसके स्वर में भय नहीं था, बल्कि साहस था। उसकी चाल में संकोच नहीं था, बल्कि एक उद्देश्य की आग थी। गांव की स्त्रियां जिन्होंने उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखा था, अब उसकी ओर ध्यान से सुन रही थी। वृद्ध पुरुष जिन्होंने कभी उसकी ओर निगाह नहीं डाली, अब उसकी आंखों में झांकने की कोशिश कर रहे थे। क्या यह वही स्त्री थी? बच्चे उसके पीछे दौड़ रहे थे और पुरुष उसका अनुसरण कर रहे थे। उसकी आवाज की गूंज हर गली में थी। वह जानता है मेरे बारे में सब कुछ, और फिर भी उसने मुझे अपनाया। वह मुझे धिक्कारने नहीं आया, बल्कि मुझे जीवन देने आया है। यीशु और गांव वालों की पहली भीड़ जब कुएं के पास पहुंची, तो वहां शांत वातावरण में केवल एक स्वर था, यीशु की उपस्थिति का। उसकी आंखों में कोई भय नहीं, कोई पक्षपात नहीं। वह उनके लिए एक यहूदी नहीं था, न कोई बाहरी। वह कोई ऐसा था जिसकी उपस्थिति में पाप लज्जा में ढल जाते थे और आत्मा को शांति मिलने लगती थी। गांव के एक वृद्ध पुरुष ने आगे बढ़कर कहा, हे स्वामी, क्या तू कुछ दिन हमारे साथ रह सकता है? यीशु ने बिना किसी झिझक के सिर हिलाया। चेले पहले तो अचकचा गए। सामरी गांव में 2 दिन रहना? लेकिन यीशु के चेहरे पर वह शांति थी जो बताती थी कि यह सब योजना का भाग है। सिखार में यीशु की उपस्थिति, हृदयों की खेती। यीशु के वहां ठहरते ही पूरा गांव जैसे बदलने लगा। वह घर घर गया नहीं, पर लोग स्वयं उसके पास आने लगे। पुरुष, स्त्रियां, बच्चे सब उसकी बातों को सुनने लगे। यीशु ने किसी को धर्म ग्रंथ नहीं थमाया, किसी परलू नहीं थोपा। वह केवल सत्य कहता गया। प्रेम, क्षमा, उद्धार और पिता परमेश्वर के हृदय की बातें। उसकी बातें सरल थीं, परंतु उनमें एक अग्नि थी जो आत्मा को पिघला देती थी। एक रात जब सब सोने जा रहे थे, गांव के एक युवक ने यीशु से पूछा, हे रब्बी, तू कैसे जानता है कि कौन प्यासा है? यीशु मुस्कुराया और उत्तर दिया, जिसकी आत्मा अपने पाप से थक गई है वह प्यासा है, और जो प्यासा है वह जीवन जल को पहचान लेता है। सामरी स्त्री और यीशु। एक और संवाद। यीशु की उपस्थिति के दूसरे दिन वह स्त्री फिर से कुएं के पास आई। इस बार उसके हाथ में कोई घड़ा नहीं था। वह खाली हाथ थी, पर हृदय पूर्ण था। स्वामी, उसने कहा, तूने मेरा जीवन बदल दिया। मैं अब वह स्त्री नहीं रही जो दोपहर की धूप में पानी भरने आती थी। अब मैं जीवन का जल दूसरों तक पहुंचा रही हूं। यीशु ने उत्तर दिया, तू अब एक आराधक है, न उस पर्वत की, न यरूशलेम की, पर आत्मा और सच्चाई की। उस स्त्री की आंखें भर आईं। वह रोई नहीं, पर उसका रोम रोम कह रहा था, धन्यवाद हे प्रभु, तूने मुझे पाप से नहीं, पहचान से बुलाया। गांव के लोग विश्वास करते हैं 2 दिन बीत गए। यीशु के जाने का समय आ गया था। सिखार के लोग इकट्ठे हुए। स्त्री भी वहां थी, लेकिन इस बार गांव वालों ने उससे कहा, अब हम केवल तेरी बातों से विश्वास नहीं करते, क्योंकि अब हमने स्वयं उससे सुना है और जानते हैं कि यही वास्तव में संसार का उद्धार करता है। स्त्री की आंखों से आंसू बहने लगे, न शर्म के, न अकेलेपन के, यह आभार के आंसू थे। उसके भीतर कुछ स्थायी बदल चुका था। वह अब समाज की ठुकराई गई स्त्री नहीं थी। वह अब एक साक्षी थी, एक मसीह की दूत। यीशु ने गांव को आशीर्वाद दिया और वहां से रवाना हो गया। पर उसके शब्द, उसका स्पर्श, उसका जल, वह सब उस भूमि में रह गया और आत्माओं में फल देने लगा। सिखार की पथरीली गलियों में वह 2 दिन, यीशु की उपस्थिति में बीते 2 दिन, जैसे एक युग बनकर बीते। वह गांव जो कभी धर्म, जाति और पाप की दीवारों में जकड़ा हुआ था, अब एक नई हवा में सांस ले रहा था। वहां अब केवल कुएं का पानी नहीं बहता था, बल्कि जीवन जल की धारा लोगों के हृदयों से फूट पड़ी थी।
लेकिन अब यीशु को वहां से जाना था। यीशु की विदाई, अश्रु और आशा सिखार के लोगों ने यीशु को विदा करते हुए आंसू बहाए। वृद्ध पुरुषों ने आशीर्वाद दिए, स्त्रियों ने सप्रेम नम्रता से उसे नमन किया और बच्चे उसकी ओर दौड़ दौड़ कर उसके हाथ पकड़ते रहे। वह स्त्री जिसने सबसे पहले यीशु को पहचाना था, सबसे पीछे खड़ी थी, पर उसकी आंखों में सबसे आगे की अग्नि थी। वह अब शिष्य नहीं, प्रचारक बन चुकी थी। उसकी दृष्टि में अब वह गहराई थी जो केवल मसीह की निकटता से आती है। यीशु ने उसे देखा और सिर झुकाकर मुस्कुराया। उसके नेत्रों में वही दया, वही सामर्थ्य और वही गहराई थी जो उसे केवल किसी की आत्मा को छूकर देखने वालों में पाई जाती है। तेरा कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ, यीशु ने कहा। स्त्री ने सिर झुकाया और उत्तर दिया, जब तक तू मुझे जल देता रहेगा, मैं बांटती रहूंगी। सिखार के बाद यीशु की यात्रा और असर यीशु वहां से निकलकर फिर यहूदी प्रदेश की ओर बढ़ गया। लेकिन सामरिया में जो बीज उसने बोया था, वह बढ़ता रहा। रास्ते में चेले चकित थे। पतरस ने कहा, गुरु, तूने पहली बार स्वयं को मसीहा कहा, और वह भी एक सामरी स्त्री के सामने। यीशु ने उत्तर दिया, वह जो सच्चे हृदय से प्यासा हो, उसे सत्य देना ही मेरा कार्य है। और वह स्त्री, उसने बिना किसी प्रमाण के विश्वास किया। सामरी स्त्री का कार्य आरंभ सिखार में यीशु के जाने के बाद भी वह स्त्री चुप नहीं बैठी। उसने वही किया जो यीशु करता था। वह लोगों के पास जाती, उनके दुखों को सुनती, उन्हें क्षमा और अनुग्रह की बातें बताती। वह अब एक कुएं की सीमाओं से परे बह रही थी, एक जीवित धारा की तरह। उसने आसपास के गांवों में भी जाना आरंभ किया। बहुतों ने उसे पहचाना। यह वही स्त्री है जिसकी 5 बार शादी हुई थी। लेकिन अब वही लोग कहते, यह वही स्त्री है जिसने हमें मसीहा से मिलवाया। वह अपने अतीत से नहीं डरती थी। वह जानती थी कि उसका अतीत ही उसका प्रमाण था। और जब कोई स्त्री अपने पापों को छुपाए बिना उन्हें मसीह के अनुग्रह से ढककर सामने रखे, तो वह पाप गवाही बन जाता है। विरोध और उत्पीड़न लेकिन हर ज्योति के पीछे छाया होती है। जब सिखार के धार्मिक अगुओं ने देखा कि गांव के लोग उस स्त्री की बातें सुनते हैं, वे चिढ़ गए। एक स्त्री, और वह भी ऐसी, वह कैसे धर्म सिखा सकती है? एक दिन एक प्रमुख ने उसे बुलवाया और पूछा, क्या तू समझती है कि तू अब धर्म सिखा सकती है? उसने उत्तर दिया, मैं कुछ नहीं सिखाती, मैं केवल वही कहती हूं जो उसने मुझसे कहा, और वह मेरा मसीहा है। भीड़ में से कुछ लोग फुसफुसाने लगे, ये घमंडी हो गई है। लेकिन कुछ के चेहरों पर विश्वास था। वे जानते थे कि वह झूठ नहीं बोल रही थी। यीशु की सामरियों में गूंज वर्षों बीतते गए। यीशु यरूशलेम गया, वहां शिक्षा दी, चमत्कार किए, विरोध सहा और फिर क्रूस पर चढ़ाया गया। सामरी स्त्री तक यह समाचार पहुंचा। वह सुनकर स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। लेकिन जब उसने सुना कि तीसरे दिन वह जी उठा, उसकी आत्मा में पुनः ज्योति प्रकट हुई। वह जान गई थी कि जो उसने देखा, जो उसने अनुभव किया, वह एक अस्थायी मसीहा नहीं था। वह वही था जो मृत्यु पर भी जय पाता है। मसीह का संदेश फैलता है समय के साथ। यीशु के शिष्य यरूशलेम से निकलकर दुनिया भर में फैलने लगे। प्रेरित फिलिप्पुस सामरिया गया और वहां प्रचार करने लगा। जब वह सिखार पहुंचा, उसे चकित करने वाली बात मिली। वहां पहले से ही विश्वासियों की एक मंडली थी, और उस मंडली की अगुवाई उसी स्त्री के द्वारा हो रही थी। फिलिप्पुस ने उससे पूछा, क्या तू अब भी कुएं के पास जाती है? वह मुस्कुराई और बोली, अब कुएं की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह जल मेरे भीतर बहता है। आत्मा का कुआं उस स्त्री ने अपने जीवन के शेष वर्ष सामरिया के गांवों में प्रचार करते हुए बिताए। उसने उन स्त्रियों को गले लगाया जिन्हें समाज ने तिरस्कृत किया था, उन बच्चों को आशा दी जिन्हें जीवन ने अस्वीकार कर दिया था, और उन पुरुषों को भी चुनौती दी जो धर्म के नाम पर कठोर बन चुके थे। एक दिन एक युवा स्त्री ने उससे पूछा, मां, क्या तू कभी थकती नहीं? वह बोली, जब तू कुएं के जल से पीती है, तू फिर से प्यासा हो जाती है, लेकिन जो जल मसीह देता है, वह अनंत जीवन के लिए भीतर ही भीतर एक सोता बन जाता है। वह मुझे थकने नहीं देता। अंतिम दिन एक संतोष, वह स्त्री जिसे हम अब तक केवल सामरी स्त्री के रूप में जानते थे, वृद्ध हो चुकी थी।
उसका चेहरा झुर्रियों से भर गया था, पर उसकी आंखों में वही तेज था जो यीशु से मिलने के दिन था। एक दिन वह अपनी शिष्या के साथ कुएं के पास बैठी थी। उसने कहा, यह वही स्थान है जहां मेरी मृत्यु नहीं, मेरा पुनर्जन्म हुआ था। फिर उसने आंखें बंद की और बोली, मैंने उसे देखा था, मैंने उसकी आवाज सुनी थी और उसने मुझे जान लिया था। फिर भी उसने मुझे अपनाया। कुछ ही दिनों बाद वह शांत भाव से प्रभु में सो गई। उसके जीवन की कहानी शास्त्रों में नहीं लिखी गई, पर स्वर्ग की पुस्तक में उसका नाम दर्ज हो चुका था। विरासत, जीवन जल का संदेश। उसके बाद सामरिया में विश्वास की लहर उठी। उस स्त्री की गवाही ने अगली पीढ़ियों को प्रेरित किया। आज तक जब कोई उपेक्षित आत्मा यह सुनती है कि मसीह ने एक स्त्री को उसके पापों के साथ स्वीकार किया, तो उन्हें आशा मिलती है। वह कुआं अब भी सिखार में है। लोग उसे याकूब का कुआं कहते हैं, पर जो वहां गया है वह जानता है कि उस कुएं में एक दिन ऐसा जल बहा था जो पत्थर नहीं, आत्मा